नमस्कार, प्रखर राजपूत को देख रहे हैं आप और आज तारीख है 18 अक्टूबर साल 2025 और इजराइल, फिलिस्तीन, लेबनान समेत पूरी दुनिया के खबरों के साथ एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हुआ हूं। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि पाकिस्तान ने फिर से अपनी मक्कारी वाली हरकतें दिखानी शुरू कर दी। पहले भारत के साथ लड़ाई में धोखा दिया और अब पीठ पीछे जाके अफगानिस्तान के ऊपर वार किया और इस पे अफगानिस्तान ने क्या रिएक्शन दिया है, कितने लोगों की जान गई है, ये भी एक बहुत बड़ी खबर। इसके बारे में हम डिटेल में एनालिसिस करेंगे और साथ ही गजा में सीज फायर के बावजूद इजराइल के हमले लगातार हो रहे हैं। 28 के करीब लोग मारे गए, इसके बावजूद भी इजराइल धमकी ही दे रहा और उसके बाद भी सीज फायर को लोग कह रहे हैं कि कंटिन्यू चल रहा। ये भी एक बड़ी अपडेट है, इसके बारे में भी आपको पता चलेगा। और साथ ही लेबनान के ऊपर फिर से एयर स्ट्राइक की है इजराइल ने। इस एयर स्ट्राइक में कितना नुकसान हुआ, क्या हुआ, इसके बारे में भी आपको डिटेल पता चलेगा। और साथ ही ईरान के हवाले से भी कुछ बड़ी खबरें आई हैं, इसके बारे में भी आपको डिटेल बताऊंगा। इस वजह से आज की खबरें बहुत ज़्यादा अहम है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक करके, चैनल सब्सक्राइब करके अपना प्यार जरूर दे दीजिएगा। और साथ ही अगर आप चाहें तो फिलिस्तीन के हक में कमेंट बॉक्स में दुआ कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो। नहीं तो आप लोगों से फिर से एक सवाल है मेरा, चूंकि कल मैंने जब ये सवाल पूछा था तो कई सारे लोगों ने कुछ एडवाइस दी थी, तो इन एडवाइसों के ऊपर हम लोग काम करने की कोशिश कर रहे हैं, हमारी टीम उसको सुधार करने की कोशिश कर रही है। फिर से आप लोगों से पूछता हूँ कि आपको मेरे खबरों को बताने का तरीका, मैं कैसे एक्सप्लेन करता हूँ, सही लगती है या नहीं। जो भी खबरें आपको बताता हूँ वो खबरें आपको समझ में आती हैं कि नहीं, अगर नहीं आती तो क्या सुधार कर सकता हूँ, ये तमाम चीज़ें अगर आप चाहें तो मुझे कमेंट करके बता दें। चूँकि देखिए, हम आप फैमिली है, फैमिली में अगर एक दूसरे की कमियों को हम ना निकालें तो धीरे धीरे फिर वो कमियां बढ़ते बढ़ते, जैसे अब फुंसी पालिए तो फोड़ा हो जाता है, तो ये फुंसी फोड़ा ना होने पाए, कोई छोटी सी कमी हो तो हम उसको सुधार सके। इस वजह से आप ज़रूर बताएं, कुछ अच्छा लगता हो तो वो भी बताएं, कुछ बुरा लगता हो वो भी बताएं, लेकिन आप कमेंट करते रहें। तब तक एक करके मैं आपको खबरें बताता हूँ और सबसे पहली खबर मैं आपको गजा की बताऊँगा। गजा में 10 तारीख से सीज फायर रद्द अमल में आ चुका है। सीज फायर के करार को साइन कर दिया डोनाल्ड ट्रंप ने। अब ताजुब की बात देखिए कि उस शर्त में ना ही कहीं एक साइन हमास का है, ना ही एक ही साइन कहीं इजराइल का है, केवल डोनाल्ड ट्रंप ने एक साइन किया और कहा कि आज से सीज फायर हो गया और दोनों को ही मानना पड़ेगा। हमास खामोश हो गया, इजराइल कहता है कि ठीक है। इसके बाद पहले फेज में ही कहानी ये कही गई कि पहले बंधकों का आदान प्रदान होगा, उसके बाद सेकंड फेज की बात होगी जिसमें गाजा को डेवलप किया जाएगा और साथ ही गाजा में सरकार बनाई जाएगी। ये तमाम बातें पहले फेज और दूसरे फेज में डिवाइड कर दी गई। अब पहले फेज में ही इजराइल के नखरे शुरू हो गए। क्या? सबसे पहले जिंदा लोगों को छोड़ा गया, उसके बाद कुछ लाशों को भी छोड़ा गया, लेकिन 19 के करीब लाशें ऐसी हैं जिनको हमास कह रहा है कि हम नहीं दे पाएंगे। और इस पे अब, चूंकि ये खबर मैं रोज बताता हूं, इस वजह से आज ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। अब इतना जानिए कि इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि जब तक हमें लाशें नहीं मिलेंगी तब तक दूसरा फेज नहीं शुरू होगा। और साथ ही हम एक डेडलाइन देते हैं, इस डेडलाइन तक अगर हमको लाशें नहीं मिल गई तो हम हमला कर देंगे। यानी अब बड़े साफ तौर पे इजराइल का मंसूबा सामने आ गया कि भाई जिंदा लोगों को छुड़ा लो, लाशों के लिए वैसे भी कहीं कोई रोने वाला है नहीं, लाशें वैसे भी मिट्टी में दफन है, तो एक काम करो, अब बवाल मचा दो और सीज फायर को तोड़ दो। अब उसकी कुछ रुझान भी आने शुरू हो गए। आज अल जजीरा की रिपोर्ट है कि गजा के अंदर बड़ा हमला किया इजराइल ने और इस बड़े हमले में 20 के करीब लोग मारे गए। आप सोचिए, सीज फायर के बाद इनका ये हाल है कि इन्होंने बड़ा हमला किया और इस हमले में 20 के करीब लोग मारे गए। और साथ ही आप एक बार जब मिडिल ईस्ट का नक्शा देखेंगे, इजराइल देखेंगे, गजा देखेंगे, फिलिस्तीन देखेंगे, वेस्ट बैंक देखेंगे, तब आपको एक चीज़ समझ में आएगी कि गजा असल में कहीं है ही नहीं। गजा के चारों तरफ इजराइल है। गजा में कोई मदद करने चाहे या फिर कोई मदद के ट्रक जाना चाहे तो ना केवल उसको इजराइल की सिक्योरिटी से गुजरना पड़ेगा, बल्कि इजराइल की बस्तियों के बीच से भी वो गाड़ियां जाएंगी। या तो फिर अलग अलग जो देश हैं, चाहे इजिप्ट हो चाहे और जो पड़ोसी देश हैं, अपना बॉर्डर खोल दें। बाकी एक साइड से केवल इजराइल है, एक साइड समुद्र है, समुद्र में भी इजराइल ने अपनी नेवी बैठा रखी है। अब आप पूरी खबर सुनिए। बातचीत में इजराइल ने कह दिया कि देखो ऐसा है, हमारी आर्मी कोई भी गाड़ी नहीं रोकेगी, लेकिन इजराइल के पास तो बहुत सारे हथियार हैं। आज एक वीडियो में आपको दिखाऊंगा, एक काम कीजिए, पहले आप वीडियो देखिए फिर इसके बारे में बताऊंगा। 19 חטופים חללים עדיין שם. אין שום סיבה בעולם שאנחנו נעביר סיוע לחמאס. זהו, אין סיבה. אם חמאס מפר את ההסכם, אנחנו לא צריכים לקיים אותו בשום צורה. אנחנו לא צריכים לחזק את חמאס,
אנחנו לא צריכים לקחת בזה חלק, שום סיוע לא צריך לעבור עד שכל אחינו ישובו לקבורה באדמתם, לחיק משפחתם. זה שקר שהם לא יודעים איפה הגופה של הדר גולדין, וזה שקר שהם לא יודעים איפה החללים. इस वीडियो में आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि जब मदद की गाड़ियां, मदद की ट्रक आने वाली थी, इसी दौरान इजराइल के जो लोग थे हाथों में इजराइल का झंडा लिए सड़कों पे उतर गए। और उतरने के बाद इन्होंने क्या किया, एक बच्चे को, आप सोचिए हथियार किसको बनाते, एक बच्चे को ट्रॉली में डाला, जो ट्रॉली बैग होता बच्चों वाला, और उसको लेके सड़क पे लाके उस ट्रक के सामने खड़ा कर दिया कि अगर जाने तो इस बच्चे को कुचल के जाओ। यानी गजा के बच्चों का खाना रोकने के लिए इजराइल के लोगों ने अपने बच्चों का कैसे इस्तेमाल किया है, वीडियो आप सामने देख सकते हैं। इसके बाद ये ट्रक रुक गई, काफ़ी देर तक मान मनौवल करने की कोशिश की गई। उसके बाद जैसे तैसे 2-4 जो ट्रक थी वो जब पहुंचने के बाद गजा के अंदर पहली बार गजा के लोगों ने फल देखा। 2 साल 2.5 साल बाद पहली बार गजा के लोगों ने फल देखा। क्या खुशियां उनके चेहरे पे, आप एक बार वो वीडियो देखिए। इस वीडियो में आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि गजा के अंदर पहली बार जब मदद पहुंची तो गजा के लोगों का चेहरा कैसे खिल गया। और साथ ही मदद को रोकने के लिए इजराइल हर संभव कोशिश कर रहा। रिपोर्ट्स ये दावा कर रही कि वेस्ट बैंक और समुद्री इलाकों में गोलीबारी की भी खबरें आई हैं। कैसे, वो आप जान लीजिए। दरअसल कुछ जहाज़ों पे लोग मदद की चीज़ों को लेके सोच रहे थे कि इजराइल के रास्ते जाएंगे तो इजराइल नौटंकी करेगा, तो एक काम करते हैं, साफ तौर पे समुद्र के रास्ते डायरेक्ट गाजा में एंट्री ले लेते हैं। अब जैसे ही वो जहाज़ गजा के अंदर एंट्री लेने की कोशिश कर रहे थे, फौरन इजराइल की नेवी वहाँ पे पहुँचती है और पहुँचने के बाद फायर करती है। और इस फायर पे उन लोगों को समझाया गया कि अगर आगे आओगे हम तुमको गोली मार देंगे। द टाइम्स ऑफ इजराइल की रिपोर्ट है, जिसके हवाले से मैं आपको खबरें बता रहा हूँ। स्क्रीन पे आप खबरें देख सकते हैं कि कैसे ये लोग जब मदद के लिए आगे आते हैं तो इजराइल की नेवी बीच में आती है और गोली चला के उन जहाज़ों को खदेड़ने का काम करती है। और साथ ही वेस्ट बैंक के अंदर, आप सोचिए गजा के साथ सीज फायर हो गया, लेकिन वेस्ट बैंक के अंदर जो इजरायली सेटलर्स हैं उन्होंने आज फिलिस्तीनियों के साथ गोलीबारी की। फिलिस्तीनियों के साथ इस गोलीबारी में 3-4 लोगों के मारे जाने की खबर है। और इसको बाकायदा इजराइल ने ही कंफर्म किया, IDF ने ही कंफर्म किया कि वेस्ट बैंक में ऐसी घटनाएं हो रही हैं। तो आप सोचिए सीज फायर हुआ कहाँ है, किस चीज़ का सीज फायर है। सीज फायर का मतलब तो वो हुआ कि आज से जंग बंद, तो आज से ही कोई दिक्कत परेशानी ना हो। ऐसा नहीं होता कि धीरे धीरे स्टेप में सीज फायर हो। खैर, एक और देश है, ये जितने ऐसे जुनूनी तो नहीं कह सकते, ये गीदड़ हैं, ये झुंड में हमला करना जानते हैं, ये कमज़ोरों पे वार करना जानते हैं। इनको बच्चों, औरतों और महिलाओं में कोई अंतर नहीं दिखता। आज आप लोगों से इंसानियत के नाते एक सवाल पूछूंगा। सवाल बड़ा सिंपल सा है कि क्या इजराइल बच्चों को मारे तो वो गलत है, और अगर कोई और देश बच्चों को मारे तो सही है? क्या हम केवल धर्म देख के आवाज़ उठाएंगे? ये सवाल आपसे पूछ रहा हूँ। और क्यों पूछ रहा हूँ, अब आप अगली खबर सुनिए। खबर पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच की है। 8 तारीख से लगातार पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच जंग चल रही है, कभी छुटपुट तरीके से, कभी ड्रोन से, कभी एयर स्ट्राइक करके, कभी आमने सामने की लड़ाई में। और इसमें दोनों ही देश के अपने अपने क्लेम है। पाकिस्तान कहता है कि भैया हम जीत रहे हैं, अफगानिस्तान कहता है कि हम जीत रहे हैं। अफगानिस्तान ने कुछ वीडियो भी रिलीज़ किया, जो अभी आपको वीडियो में बता दूंगा, दिखा भी दूंगा। लेकिन अभी की आप खबर जानिए कि 15 तारीख के आसपास पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच सीज फायर हुआ था। ये सीज फायर ईरान और सऊदी अरब ने करवाया था और कहा था कि भाई देखो, लड़ो मत, 48 घंटे का पहले सीज फायर करो, उसके बाद बातचीत करो, बातचीत करके डिस्कस करो कि क्या दिक्कत है, क्या परेशानी, किस बात को लेकर लड़ाई है। और उन डिस्कसों को करने के बाद एक ठीक ठाक फैसला ले लेते हैं। लड़ाई झगड़े में कुछ नहीं रखा। सऊदी अरब और ईरान ने जब ये बात अफगानिस्तान और पाकिस्तान को समझाई तो दोनों देशों ने कहा कि ठीक है। इसके बाद अब देखिए, कतर बीच में आया। कतर ने कहा कि देखो, बातचीत तो हमारे यहाँ होगी, क्योंकि कतर एक ऐसी धरती जहाँ हर तरह के सीज फायर होते हैं। मतलब इनका अलग ही एक SOP है। जैसे एक दुकान होती है ना कि हमारे यहाँ हर तरह की मुहर बनाई जाती है, हमारी तरह हर गाड़ियों की सर्विस होती है, तो इनका क्या है कि हमारे यहाँ हर सीज फायर के मुद्दों को डिस्कस किया जाता है।
तो कतर ने कहा कि भैया आओ हमारे यहाँ बातचीत करो। पाकिस्तान ने कहा ठीक है। पाकिस्तान की तरफ से ख्वाजा आसिफ यानी पाकिस्तान के जो डिफेंस मिनिस्टर है वो, और साथ ही आसिम मुनीर जो फील्ड मार्शल है वो, ये दोनों लोग कतर जाने वाले हैं और साथ ही अफगानिस्तान की तरफ से भी कुछ सीनियर डेलीगेशन आएंगे, वो भी बातचीत करेंगे। लेकिन इसी दौरान आज सुबह पाकिस्तान ने सीज फायर को तोड़ के अफगानिस्तान के ऊपर फिर से हमला किया। और ये हमला किसी आर्मी कैंप पे नहीं, ये हमला किसी मिलिट्री टारगेट से नहीं, ये हमला किसी पुलिस स्टेशन पे नहीं, ये हमला कहाँ हुआ वो आप जानिए। तब मैंने जो सवाल पूछा आप उसका जवाब दीजिए। अफगानिस्तान के ऊपर पाकिस्तान ने सीधा राजधानी काबुल पे हमला किया और इस हमले में 17 लोगों के मारे जाने की खबर है। अब यहाँ पे पाकिस्तान अपनी बात को सही साबित करने के लिए ये बोल सकता है कि हमने टीटीपी के आतंकवादियों को टारगेट किया था, लेकिन अब आप अंदर की कहानी ये जानिए कि अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड के 3 खिलाड़ियों को मार दिया। एक खिलाड़ी का नाम है कबीर, दूसरे का नाम है सिब्तुल्ला और तीसरे का नाम है हारून। इन तीनों खिलाड़ियों को मार दिया। ये तीनों खेलते थे। अब इस मामले को इतना तूल पकड़ा दिया अफगानिस्तान की क्रिकेट बोर्ड ने कि अब अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड पाकिस्तान के साथ कोई मैच नहीं खेलेगा। यानी खिलाड़ियों के ऊपर हमला हुआ। जो राशिद खान है कप्तान है, उन्होंने कहा कि भाई हम अपने देश के साथ खड़े और आज से पाकिस्तान से हम कोई मैच नहीं खेलेंगे। यहाँ से बहरहाल हमारे खिलाड़ियों को ये सबक लेना चाहिए जो ऑपरेशन सिंदूर और इतना बवाल होने के बाद भी वो खेलने चले गए। अब आप सुनिए, 3 खिलाड़ियों को मारा। 3 खिलाड़ियों को मारने के बाद इन्होंने औरतों और बच्चों पे भी हमले किए। रिपोर्ट्स निकल के सामने आई कि 17 लोग मारे गए। अब आगे की कहानी आप सुनिए। एक न्यूज़ है टोलो न्यूज़। टोलो न्यूज़ ने यह दावा किया है, और ये अफगानिस्तान की न्यूज़ एजेंसी है, कोई भारत की नहीं है। टोलो न्यूज़ ने यह दावा किया है कि 2 जिले हैं, एक का नाम है अरवन और दूसरे का नाम अरमन। इन दोनों जिलों में अचानक से पाकिस्तान ने बड़ा हमला किया। और ये चूंकि एक जगह लगती है, एक लाइन है डूरन लाइन, और इस लाइन को लेके पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच विवाद है। दोनों का मानना है कि भाई ये हमारी है, हमारी। अक्सर ये पड़ोसियों में चलता रहता है, ये तो कोई नई बात है नहीं। तो इसके आसपास भी हमले किए गए और यहाँ पे भी कई सारे लोगों को मारा गया। और साथ ही सबसे गिरी और सबसे घटिया हरकत पाकिस्तान की ये निकल के सामने आई कि पाकिस्तान ने एक स्कूल को टारगेट किया। और ये बात प्रखर राजपूत कोई अपने मन से बना या फिर मेक करके, कोई क्रिएट करके, कोई भड़काने के लिए आपको नहीं बता रहा। आप सुनिए, ये बयान साफ तौर पे अफगानिस्तान की तरफ से निकल के सामने आया है। अफगानिस्तान के स्पोक पर्सन की तरफ से निकल के सामने आया कि पाकिस्तान ने एक ऐसे स्कूल को टारगेट किया जहां पे 500 से ज्यादा बच्चे पढ़ते हैं। गलीमत इतनी रही कि जब हमला हुआ उस टाइम स्कूल के बच्चे घर जा चुके थे, छुट्टी हो चुकी थी। अदरवाइज कोई बड़ा हादसा होता, नहीं तो कोई बड़ा हादसा होता। इसके बारे में साफ तौर पे अफगानिस्तान ने बोला। आप सोचिए, 500 बच्चों को टारगेट। क्या ये सच में मुसलमान कहलाने लायक है? पाकिस्तान वाले हैं लायक 500 बच्चों को टारगेट करना? इजराइल को तो हम भर भर के गालियां देते हैं। क्यों? कि वो बच्चों को मार रहा, वो महिलाओं को मार रहा। पाकिस्तान क्या कर रहा? आप सोच के देखिए कि एक स्कूल जिसमें 500 बच्चे पढ़ते हैं उसको टारगेट करने का काम किया गया, उसको हिट किया। स्कूल में छुट्टी थी, नहीं तो कौन सी दुर्घटना हो जाती बताने की जरूरत नहीं थी। आप समझदार हैं, आप समझ सकते हैं। अब इसके बाद भाई साहब अफगानिस्तान के जो लोग थे वो पागल हो गए। उन्होंने कहा कि बदला चाहिए। एक बूढ़ा तालिबान का लड़ाका अपने कंधे पे बिना किसी वर्दी, बिना किसी ड्रेस के कैसे मशीन गन को लेके पाकिस्तान की तरफ जा रहा। पहले उसका वीडियो देखिए। जिंदाबाद पहलवान। इसके बाद आप देखिए, ये लड़ने के लिए इतने बड़े सुरमा बनते हैं, लेकिन एक वीडियो निकल के सामने आई है कि बॉर्डर पे जाके जब लड़ाके तैनात हो गए, अफगानिस्तान के जो तालिबान के फाइटर है वो तैनात हो गए, तो फिर पाकिस्तान की जो सेना है, वो पाकिस्तानी आर्म्ड फोर्स, वो बंकरों में जाके छुप गई। आप उसका भी वीडियो देखिए। एक तरफ जाली के ये लोग खड़े हैं और दूसरी तरफ गायब, कोई नहीं खड़ा। वीडियो देखिए आप। अब आपको मैं तीसरा वीडियो दिखाता हूं और इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि कैसे पाकिस्तान के ऊपर हमला करके उनके हथियारों को छीनने के बाद उनके हथियारों को एज ए ट्रॉफी अफगानिस्तान के फाइटर कैसे दिखा रहे हैं। तो अब आप इस वीडियो को भी देख लीजिए, फिर इसके बारे में हम डिटेल में एनालिसिस करेंगे।
इस वीडियो में आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि पाकिस्तान की आर्मी आमने सामने की जंग में कैसे पीछे हट रही है। ये स्कूल को टारगेट करेंगे, ये अचानक से हमला करेंगे। जब 48 घंटे की सीज फायर की बात थी और कतर में मेडिएशन होना था तो पाकिस्तान ने फिर ये काम क्यों किया? अब अफगानिस्तान अगर हमला करेगा तो पाकिस्तान के आसिम मुनीर ने क्या कहा वो भी आप सुन लीजिए। आसिम मुनीर ने अपनी सेना को एड्रेस करते हुए कहा कि ये तालिबान की जो सरकार है इसको कुछ कदम उठाना पड़ेगा भारत के खिलाफ। अब भारत के खिलाफ क्यों वो आप जान लो। इनके हिसाब से भारत आतंकवादियों को फंड करता है, भारत करता है आतंकवादियों को फंड। पाकिस्तान ये बात बोल रहा है, जैसे अमेरिका बोले वैसे पाकिस्तान बोल रहा है कि भारत आतंकवादियों को फंड करता है। साथ ही भारत जो है वो अफगानिस्तान के अंदर अलग अलग ग्रुप बनवा रहा है और उनसे पाकिस्तान के ऊपर हमला करवा रहा है। पाकिस्तान के ऊपर हमला करवा के वो अफगानिस्तान और पाकिस्तान की दोस्ती खत्म करवा रहा है। अब एक बात बताओ, पहली बात तो अफगानिस्तान और पाकिस्तान की दोस्ती कभी थी ही नहीं। जब से तुमने अमेरिका का सपोर्ट करना शुरू किया भाई वो क्यों तुमसे दोस्ती रखेगा? और दूसरी बात, भारत इतना सक्षम है तुमको गिरा के खुद मार दे, उसको अफगानिस्तान के थ्रू अटैक करवाने की क्या जरूरत? और अगर तुमको लग ही रहा है कि भारत ये सब करवा रहा तो तुम क्यों चले गए एयर स्ट्राइक करने? तुम बड़े समझदार थे, तुम रुक जाते। लेकिन अब वही है कि इतनी बुद्धि होती थी ये भाई साहब ऐसी बात क्यों करते? खैर अगली खबर का रुख करते हैं। अगली खबर लेबनान से निकल के सामने आ रही कि आज इजराइल ने लेबनान पे भी एयर स्ट्राइक की है। इस एयर स्ट्राइक में कितना नुकसान हुआ इसके बारे में अभी एग्जैक्ट फिगर तो निकल के सामने नहीं है, लेकिन जो वीडियो था, जो विजुअल्स थे और जो र्यूमर्स उड़े हैं कि घर में शादी थी और उस शादी वाले घरों में ठीक ठाक लाइटिंग हुई थी और इसी लाइटिंग को देख के इजराइल की आर्मी के दिमाग में आया कि चलो बढ़िया एम मिला है, उसी घर पे टारगेट किया और कई सारे लोग इंजर्ड हुए, कई सारे लोग मारे गए। और अभी तक रिपोर्ट ये है कि हिजबुल्ला इस मामले पे काफ़ी भड़का हुआ है और हिजबुल्ला ने अपनी सरकार से कहा कि अगर ऐसे ही हमले होते रहे तो आने वाले टाइम में हम कुछ कदम उठा सकते हैं। खैर अब इस पर हिजबुल्ला क्या करेगा ये तो देखना होगा, लेकिन कहीं ना कहीं इजराइल हर जगह से सीज फायर को ब्रेक कर रहा है और ये बड़ी अजीब खबर है। तो फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही, बाकी शायद कल वीडियो आए ना आए, चूँकि दीपावली है, एक दो दिन त्यौहार, हालांकि मैं काम के आगे त्यौहार नहीं रखूँगा, लेकिन अगर पटाखे जलेंगे या फिर कुछ घर में काम हुआ तो थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, तो उसके लिए अभी से माफ़ी चाहूँगा। बाकी जो लोग चाहे मुझे हैप्पी दिवाली बोल सकते हैं और अगर दीपावली का विश मुझे देना चाहें तो लाइक सब्सक्राइब करके इस वीडियो को अपने दोस्तों से शेयर कर दें और सब्सक्राइब का बटन जरूर दबा दें। खैर तो फिलहाल थोड़ी देर बाद आपसे फिर मुलाकात होगी इजराइल, फिलिस्तीन, लेबनान समेत पूरी दुनिया की खबरों के साथ। तब तक आप अच्छे रहिए, खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपने देश का ख्याल रखिए, ऊपर वाला आपकी हिफाजत करें।